हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे केमिकल कंट्रोल का पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने आपको थाइमस ग्लैंड तक, थाइमस पैराथायरॉयड ग्लैंड तक बता दिया था। अब उसके आगे की ग्लैंड की बातें करते हैं। देखो, अब अपना आता है पहले अपना पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? अपना डोर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में। ठीक है, डोर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं हैप्पीथैलेमस। पीनियल ग्लैंड वहाँ पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका नाम है मेलेटोनिन। एक होता है अपना मेलेटोनिन, एक होता है मेलेनिन। तो मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन निकालता है? अपना मिडिल जो अपना पार्स मीडिया है, पार्स मीडिया जो है वो निकालता है मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, आपने पढ़ा था ना पार्स मीडिया। ठीक है, पार्स नर्वोसा, पार्स डिस्टेलिस। तो पार्स मीडिया वाले से अपना निकलता है वो मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना। और पेनक्रियास कौन सा निकालता है? मेलेटोनिन। देखो, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है 24 आवर की पूरी साइकिल को चलाने का। ड्यूरेनल रिदम ऑफ द बॉडी कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल। ये क्या करता है? अपना पीनियल ग्लैंड कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, रेगुलेट्स, और इट ऑल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेसिटी। ये अपना कुछ इसके अलग काम, जैसे कि अपने बॉडी टेम्परेचर को, मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिफेंस कैपेसिटी को, इन सबको भी रेगुलेट करने का काम करता है कौन? पीनियल ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं। तो देखो, एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड कितने होते हैं? अपने दो होते हैं। आपको याद रखना, दो होते हैं। कहाँ होते हैं? अपने किडनी के ऊपर होते हैं। अब इसमें एडिनल ग्लैंड में आते हैं दो पार्ट। आउटर वाला होता है कॉर्टेक्स, इनर वाला होता है मेड्यूसा। ज़्यादातर आउटर वाला आपको क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स। और इनर वाला क्या मिलेगा आपको? मेड्यूसा। तो अपना आउटर वाला जो बना होता है वो बना होता है मीजोडर्म का, और इनर वाला जो बना होता है वो बना होता है आपका एंडोडर्म का। ठीक है, आउटर वाला किसका बना होता है? मीजोडर्म का। और इनर वाला किसका बना होता है? एक्टोडर्म का। ठीक है, इनर वाला किसका बना होता है? एक्टोडर्म का। और आउटर वाला किसका बना होता है? मीजोडर्म का। अब देखो, अब अपन बात करते हैं एडिनल मेडुला की। इनर वाले की बात कर रहे हैं पहले। ये एडिनल मेडुला अपना क्या सिक्रेट करता है? कैटिकोलामाइन। ठीक है, कैटिकोलामाइन दो चीज़ों के मिलने से बनता है। एक तो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, और इधर आता है अपना नॉन एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये दोनों अपने कैसे हैं? ये न्यूरो एक्साइटरी न्यूरो एक्साइटरी वाले सब्सटेंस है दोनों। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये दोनों अपने कौन से न्यूरो एक्साइटरी वाले हैं? ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। अगर आपने उसमें पढ़े हो ब्रेन वाले में, केमिकल साइनेप्स में, तो उसमें आपने इन दोनों का नाम सुना होगा, एडिनिलीन और नॉन एडिनिलीन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? कैटिकोलामाइन, जो कि अपने एडिनल मेडुला से निकलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कुछ फंक्शंस की एडिनिलीन और नॉन एडिनिलीन की। तो देखो जी, अपने कैसे हार्मोन्स होते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन में फियर फ्लाइट फाइट हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, फियर फ्लाइट फाइट हॉर्मोन्स होते हैं। जब जैसा होता है तभी अपना ये रिलीज होते हैं। और इससे क्या होता है? जैसे जब अपन को डर लगता है तो अपना अलर्टनेस बढ़ जाती है। ठीक है, पाइलरी प्यूपिलरी डायलेशन, जो अपना प्यूपिल है वो एकदम डायलेट हो जाता है। ठीक है, जो अपना प्यूपिल है वो एकदम डायलेट हो जाता है। और पाइलोरेक्शन, रेजिंग रेजिंग हेयर, पाइलोरेक्शन हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और अपना स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, स्वेटिंग आने लगती है। और लीवर में कौन सी होने लगती है? ग्लाइकोनियोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोनियोलिसिस, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ने लगता है, और ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये सब किसकी वजह से होता है? अपना एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की। अरे आप सीधे सीधे ये देखो, जब भी आपको डर लगता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम आते हैं? सारे आते हैं। तो बस आपको ऐसे याद रख लेना, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन, आँख खुली रह जाएंगी, और अपना हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इससे, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रीब्यूशन ये भी सब बढ़ जाता है। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होने लगती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ने लगता है, और ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन भी किसकी मदद से होता है? अपना एडेनिन और नॉन एडेनिन की। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इसका आउटर वाला पार्ट, जो कि अपना मीजोडर्म
मियोडर्मल ओरिजिन है, तो वो अपना बना होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के होते हैं 3 पार्ट, ठीक है। सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वाला जोना फेसिकुलेटा और इनर वाला अपना जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। सबसे बीच वाला अपना कौन सा होता है, जोना फेसिकुलेटा, और सबसे इनर वाला जो होता है वो अपना होता है जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है, जोना रेटिकुलेरिस। अब इससे निकलने वाले, सबसे बाहर वाले से निकलने वाले जो हार्मोन है ग्लोमेरुला से, वो है अपने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और अपने जोना फेलिसुडा से निकलने वाले हैं, वो अपने किससे हैं, वो अपने हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, वो अपने हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जो अपने जोना रेटिकुलरिस से निकलने वाले हैं वो है अपने सेक्सोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। और इसका अब काम क्या क्या होता है अपन अब इसकी बात कर लेते हैं। और देखो, अपना जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि अपना क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ये कब स्टूमुलेट, ये जब अपना बॉडी प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स कम होने लगती, तब अपना इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अगर आपने रास मैकेनिज्म पढ़ी हो तो उसमें अपने आते ना रेनिन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 ही अपना क्या निकालता है, एल्डोस्टेरोन, जो कि अपना रीअब्जॉर्प्शन का काम कराता है, किस किस का, अपना सोडियम का और वाटर का, ठीक है, जो कि अपना रीअब्जॉर्प्शन का काम कराता है सोडियम और वाटर का फ्रॉम द डिस्टिल पार्ट ऑफ टिब्यूल। और कुछ कुछ अपने ये भी सीक्रेट करता है, जैसे कि पोटेशियम हुआ, फॉस्फेट हुआ, फॉर दी आयनिक मेंटेनेंस, ठीक है, ताकि अपना आयन पीएच वगैरह ये सब मेंटेन रहे। इस वजह से टिब्यूल्स कुछ चीज़ सीक्रेट भी करते हैं, जैसे कि K+ हुआ, H+ हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, ताकि पीएच वगैरह उसका चार्ज वगैरह मेंटेन रहे, कुछ भी डिसबैलेंस ना हो, ठीक है। और फिर जब ये निकल जाता है तब इससे क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है, सारा मामला वापस से सही हो जाता है। ये किसकी थी, ये केवल डिटेल थी अपनी जोना ग्लोमेरुलोसा की, जो कि इसका पार्ट 1 था। आउटर वाला, सबसे बाहर वाला, जो कि अपना कौन से निकालता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाला, जोना फेसिकुलेटा, जो कि अपना निकालता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन कौन से आते हैं, अपने कॉर्टिसोल 90%, ठीक है, कॉर्टिसोन और कॉर्टिस्टीरोल, ठीक है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिस्टीरोल। सबसे ज़्यादा जो होता है ना इसमें, वो होता है अपना कॉर्टिसोल वाला, ठीक है, वो अपना होता है कॉर्टिसोल वाला। देखो, आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी अपने ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, और अपने जितने भी जो गोनेड्स वाले हार्मोन्स है, टेस्टिस वाले, ओवरी वाले, वो सब कैसे होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं और कौन से स्टीरॉयड वाले नहीं है, क्योंकि आप जब मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तब आपको जरूरत पड़ती है इनकी कि कौन सा स्टीरॉयड है, कौन सा स्टीरॉयड नहीं है, तो उससे आप आसानी से उसके सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फेसिकुलेटा की। तो देखो, कॉर्टिसोल होता है अपना, कॉर्टिसोन होता है और कॉर्टिस्टीरोन होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है अपना 95%, वो क्या होता है, 95% अपना कॉर्टिसोल होता है। अब इसका क्या काम है, इट प्रमोट दी ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। ये क्या करता था, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये भी बढ़ाता था और ऊपर वाला ये भी बढ़ाता था, एडिनल एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, या फिर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ऐसी ये भी बढ़ा देता है अपना क्या, ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। और ये क्या कराता है, स्टिमुलेट लिपोलाइसिस, यानी कि लिपिड की ब्रेकडाउन, स्टिमुलेट प्रोटीन लाइसिस, यानी कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन, प्रोटीन और लिपिड दोनों की ब्रेकडाउन कराता है किसमें, सेल्स में, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड दोनों की ब्रेकडाउन कराता है किसमें, अपनी सेल्स में। और inhibit the uptake and the utilization of amino acid by the cell. Inhibit uptake and utilization of amino acid by the cell। ये अपना अपटेक को भी रोकता है और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को भी ये इनहिबिट करता है, कौन सा, अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इट शो एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड सप्रेस द इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स। और ये अपना एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है और अपना इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देता है। जैसे कि शायद अपना जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक और
काम करता है, जो कि अपना बेसोफिल्स, अगर आपने पढ़ा हो उस वाले में, आपके हार्ट वाले चैप्टर में, जो आपका डब्ल्यूबीसी का टाइप है ना बेसोफिल्स, वो भी अपना ये एंटी इंफ्लामेटरी हिस्टामिन सेरोटोनिन ये सब सिक्रेट करता है, बेसोफिल। तो वैसे ही कुछ ये भी अपना एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स और सप्रेस कर देता है किसको, इम्यून सिस्टम को। ठीक है, सप्रेस कर देता है किसको, इम्यून सिस्टम को। और देखो इसका भी काम क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन का, आरबीसी फॉर्मेशन का इसका भी काम है। और आपने एक जगह और पढ़ा था आरबीसी फॉर्मेशन का, जो आपने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा होगा, वो अपना कौन सा होता है, थायराइड भी होता है अपना, थायराइड, थायराइड ग्लैंड भी अपना आरबीसी फॉर्मेशन करता है। उसमें लाइन लिखी हुई है, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ी हो, और मैंने आपको भी बताई थी, तो वो भी अपना आरबीसी फॉर्मेशन, देखो ये लिखिए, आरबीसी फॉर्मेशन बीएमआर के लिए, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, और ऑल्सो कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म। ये भी सबके मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। कौन, थाइमस वाला। ठीक है, तो इट मेंटेन दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, ये अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी कंट्रोल करके रखता है, और अपना फंक्शन ऑफ किडनी को भी कंट्रोल करके रखता है। कौन, जोना फेसिकोलेटा का हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, स्टिमुलेट लिपोलाइसिस और प्रोटीन लाइसिस इसमें कराता है सेल्स में। इनहिबिट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमोनी अमीनो एसिड बाय सेल। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है, इट शो दी एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड सप्रेस दी इम्यून रिस्पॉन्स। और आरबीसी फॉर्मेशन भी कराता है ये, और मेंटेन दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज दी किडनी का भी ये काम करता है। अब अपन बात करते हैं जोनर रेटिकुलरिस की। देखो जोनर रेटिकुलरिस का क्या काम है, जोनर रेटिकुलरिस का, जोनर रेटिकुलरिस सीक्रेट सेक्सोकॉर्टिकॉइड विच प्रमोट्स दी एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये अपना क्या करता है, ये एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी बनाने का काम करता है। कौन, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। अब अपन बात करते हैं इसके डिसऑर्डर की, किसकी, एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर की। ठीक है, अपना जो पीनियल ग्लैंड में था वो कोई डिसऑर्डर, उसका कोई डिसऑर्डर नहीं था, पर इसका है अपना डिसऑर्डर। कौन सा, अपना एडिशन, एडिशन डिजीज। इसमें क्या होता है, हाइपो एड्रिनलिज्म, यानी कि अपना एड एड्रिनल हार्मोन्स का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे अपना क्या क्या चीज़ अफेक्ट होगी, ग्लूकोज बनना कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, एक्चुअल वीकनेस आ जाएगी, फटीक होने लगेगा। ठीक है, और अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो यही सब इसके सिम्टम्स है, किसके, एडिशन डिजीज के। पूछ सकता है आपको कि किसकी डिजीज है, हाइपो एड्रिनलिज्म की। ठीक है, हाइपो एड्रिनलिज्म की, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपका ये एड्रिनल ग्लैंड वाला भी पार्ट खत्म हो गया। अब अपन देखते हैं सीधे पेनक्रियास ग्लैंड। देखो पेनक्रियास ग्लैंड क्या होती है, कंपोजिट ग्लैंड होती है। उसमें क्या होते हैं अपने दोनों, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, यानी कि इसको अपन या तो मिक्स ग्लैंड बोल दो, या फिर आप बोल दो इसको हेक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो आपने, अपन ने ग्लैंड्स को एक तो उसमें बांटा था यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, अगर आपको याद हो टिश्यू चैप्टर, तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, जिसका यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसका एग्जांपल अपना गॉबलेट सेल, म्यूकस सेल था। और एक अपने मल्टी सेलुलर वाला बांटा था, जिसके अपने एग्जांपल काफ़ी सारे दे रखे थे एनसीईआरटी में, हैं। और ऐसे ही अपन ने एक बेसिस पे और बांटा था कि कितने हार्मोन्स डक्ट के द्वारा निकलते हैं, कितने हार्मोन्स बगैर डक्ट के द्वारा निकलते हैं। तो अपना एंडोक्राइन वाला, मतलब कितने हार्मोन्स, हार्मोन्स से ज़्यादा डक्टलेस में ही निकलते हैं, सॉरी, हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो अपने सारे डक्टलेस ग्लैंड से ही निकलते हैं। और एक्सोक्राइन से हार्मोन्स, हार्मोन्स नहीं निकलते। ठीक है, जो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अब मैं बताऊं, जो अपना पेनक्रियास जो होता है ना, वो 98 to 99% वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बस 1 से 2% ही एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि अपने इसके कुछ सेल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं आइलेट्स ऑफ
आइलेट ऑफ लीवर हैन, ठीक है, आइलेट ऑफ लीवर हैन, जो कि 1 से 2 मिलियन होते हैं, 1 से 2 मिलियन होते हैं। इनके पास क्या होती है, पेनक्रियाटिक एकाइनी कोई स्ट्रक्चर है जिसके पास होते हैं बहुत सारे टाइप के सेल्स, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। बस आपको 2-3 ही याद रखने हैं। अल्फा सेल से अपना क्या सीक्रेट होता है, उससे होता है अपना ग्लूकागॉन, ठीक है। बीटा सेल से अपना क्या होता है, इंसुलिन। अल्फा सेल से क्या होता है अपना ग्लूकागॉन। बीटा सेल से क्या होता है अपना इंसुलिन। और अपना जो डेल्टा सेल है, ठीक है, डेल्टा सेल से अपना क्या होता है सोमेटोस्टेटिन। आप ये बताओ, आपने सोमेटोस्टेटिन इस चैप्टर में कौन से वाले ग्लैंड में पढ़ा था, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है मेरा। आपको ये बताना है कि सोमेटोस्टेटिन एक जगह और लिख रखा है आपकी एनसीईआरटी में, कहाँ लिख रखा है, आपको ये बताना है कौन से ग्लैंड के लिए लिख रखा है, ठीक है। तो अपना डेल्टा सेल है वो अपना क्या निकालता है, सोमेटोस्टेटिन। अब देखो ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, देखो पहले आप ये जान लो कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, जस्ट एज ए एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक यानी कि उल्टा काम करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको एक के काम याद रखने हैं, दूसरे काम इसके बिल्कुल ही उल्टे हो जाएंगे, तो फिर भी आप दोनों काम सुन लें। देखो ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इट स्टिमुलेट्स हेपेटोसाइट सेल। हेपेटोसाइट सेल किसके सेल से, अपने लीवर के सेल से, ठीक है। हेपेटोसाइट सेल्स अपने किसके सेल्स हैं, लीवर के सेल्स हैं। अगर आपको मालूम है आपका लीवर कितने लोब्ड होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक है। बाई लोब्ड लीवर है। हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर कौन से होते थे अपने पास, हेपेटोसाइट सेल्स। तो उसमें क्या होती है अपनी ग्लूकोनियो नियोलिसिस, ग्लूकोनियोलिसिस यानी कि अपना जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, अपना ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में। तो इससे क्या हो रहा है, अपना जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल है या फिर ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। वो अपना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट प्रमोट्स दी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और ये क्या करता है अपना, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये अपना इनहिबिट कर देता है सेलुलर अपटेक को, ठीक है, सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को। ना तो अपना सेलुलरली एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है ग्लूकागॉन। और ये इसका उल्टा होता है अपना इंसुलिन में। वो ग्लूकागॉन कैसा था अपना, हाइपर कैल्सीमिक, क्योंकि ये अपना ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा था। और ये अपना क्या है, हाइपो हाइपोग्लाइसिमिक, ठीक है। हाइपरग्लाइसिमिक और हाइपोग्लाइसिमिक, हाइपरग्लाइसिमिक और हाइपोग्लाइसिमिक। इसमें क्या होगा, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसमें जो सेल्स को शुगर की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, रुक रहा था, ठीक है। इसमें इनहिबिट हो रहा था सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है अपना, प्रमोट हो रहा है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सिमिक। इसको अपन बोलेंगे, सॉरी, इसको अपन बोलेंगे ग्लूकागॉन वाले को हाइपर ग्लाइसिमिक, और इंसुलिन वाले को बोलेंगे अपन हाइपोग्लाइसिमिक, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे हाइपरग्लाइसिमिक, ग्लूकागॉन वाले को इसको अपन बोलेंगे हाइपोग्लाइसिमिक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ग्लू ग्लूकोनियोलिसिस, ग्लूकोनियोलिसिस का मतलब ये होता है कि ग्लूकागॉन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, अपना ग्लूकोज में। इससे क्या हो जाता है, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके डिसऑर्डर की। देखो अगर अपनी इंसुलिन की बीमारी हो तो उससे अपनी होती है डायबिटीज मिलाइटस। और अगर मान लो आपकी एडीएच की बीमारी हो तो उससे होती है अपनी डायबिटीज इंस्टिपिटस। उसको वो बोलते हैं एक ड्रिंकिंग डायबिटीज, ठीक है। एडीएच से होती है, अगर आपने सुना हो, मैंने आपको जब पिट्यूटरी ग्लैंड बताया था तो उसके आखिरी में मैंने आपको बताया था कि एडीएस से अपनी कौन सी बीमारी होती है, वो होती है अपनी डायबिटीज मिलाइटस, सॉरी, डायबिटीज इंस्टिपिटस। और इससे अपनी होती है इंसुलिन से, वो होती है डायबिटीज मिलाइटस। यानी कि ये वाली जो होती है ना, वो रियल शुगर होती है, जो जो कि अपने को मिठाई वगैरह खाने से हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है अपना, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू दी यूरिन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज निकलने लगता है थ्रू दी यूरिन, विच और ये क्या कर लेता है, फॉर्म हार्मफुल कीटोन बॉडीज,
फॉर्म हार्मफुल कीटोन बॉडीज जो कि अपनी किस में प्रेजेंट होती हैं, जो कि अपनी यूरिन में प्रेजेंट होती है। ये एक टाइप का इंडिकेटर होता है जब कीटोन बॉडी और ग्लाइको ग्लूकोज लिख ले, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया और अपना कीटोन बॉडी दोनों अगर अपनी यूरिन में पाई जाए तो अपना क्या होता है, डायबिटीज मिलाइटस डिजीज होती है, ठीक है, डायबिटीज मिलाइटस डिजीज होती है। ये आपका प्रीवियस ईयर है 2020 में पूछा गया था कि बताओ अपना डायबिटीज मिलाइटस के अपन कैसे पहचानेंगे, दो इंडिकेटिव कैसे पहचानेंगे, तो इसमें दे रखा था कि ग्लाइकोसूरिया और कीटोन बॉडी, तो उसको आपको टिक करना था, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं आगे, अब अपन देखते हैं थाइमस ग्लैंड। देखो थाइमस ग्लैंड कैसी होती है, अपना बाइलोब्ड ऑर्गन है, ठीक है, ये अपना कैसा होता है, बाइलोब्ड ऑर्गन है, बाइलोब्ड ऑर्गन है। और अगर आपने लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि अपना ऐसा रिबकेज होता है, ठीक है, ऐसा अपना रिबकेज होता है, इसके आगे जो होती है ना एक स्टर्नम बोन होती है, ठीक है, एक स्टर्नम बोन होती है और पीछे ऐसे रिबकेज होता है, रिबकेज होता है जिससे अपनी रिब्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस स्टर्नम बोन पे ही वेंट्रल साइड, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, वेंट्रल साइड। ये अपनी स्टर्नम बोन कैसी होती है, वेंट्रल जगह, वेंट्रल ही तो होती है, आगे की तरफ होती है, आगे वाला ह्यूमन का पार्ट उसको अपन बोलते हैं वेंट्रल और पीछे को अपन बोलते हैं डोर्सल। तो अपने वेंट्रल पार्ट ऑफ आयोटा पे पाई जाती कौन सी, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि अपनी समय के साथ साथ डीजनरेट करने लगती है, ठीक है, समय के साथ साथ एकदम डीजनरेट हो जाती है, वीक हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। इसका जो मेनली जो काम आता है वो अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में काम आता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में काम आता है। और थाइमस ग्लैंड जो निकालता है हार्मोन उसका नाम है क्या, थाइमोसिन नाम है उसका, क्या नाम है, थाइमोसिन, ठीक है। थाइमोपोएटिन हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अगर आपने लिम्फोसाइट के टाइप अगर उसमें सुने हो आरबीसी वाले चैप्टर में, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में, तो आपने देखा होगा कि अपने लिम्फोसाइट भी दो टाइप के होते हैं, टी और बी लिम्फोसाइट, जिसमें से कि आपके टी लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं 20 से 25%, ठीक है, आपके डब्ल्यूबीसी वाले टाइप्स में जो आता था। तो इनके बारे में जो डिटेल जानेंगे वो अपन जानेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। जो आपका इम्यूनिटी वाला पार्ट है ना वो सब यही है, इसके बारे में पूरा डिटेल दे रखा है वहाँ पे। तो अभी फिलहाल आपको खाली इतना याद रखना है कि जो अपना थाइमस ग्लैंड होता है ना वो अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की मदद करता है और इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ T lymphocyte. It secrete thymosin hormone which helps in the differentiation of T lymphocyte. Or T lymphocyte provide the cell mediated and also provide the humoral immunity. Cell mediated immunity or humoral immunity. Cell mediated immunity or humoral immunity कौन सी, T lymphocyte सेल mediated immunity प्रोवाइड कराती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराती है। टोटल जो थाइमस ग्लैंड का काम है वो अपना इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का होता है, थाइमस ग्लैंड का काम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी जितनी भी आपकी सेल मीडिएटेड है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ये आपका सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में डिटेल में आएगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अब। देखो अपन ने शुरुआत में जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब ये तो मालूम है कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो तो हार्मोन्स निकालती हैं और कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो कि अपने हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे कि अपन बात करें अपना हार्ट हुआ, किडनी हुई, जीआईटी हुआ, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी अपना जीआईटी वाले भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं बाई हार्ट। देखो हार्ट अपना भाई हार्ट अपना एक एट्रियल वॉल से एक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं एएनएफ, जो कि एक्चुअली में होता है वेसोडायलेटर। अगर आपको याद हो, आपने रास मैकेनिज्म पढ़ी हो, तो इसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट, रास मैकेनिज्म के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होता है कौन, बिल्कुल ही एंटागोनिस्टिक होता है अपना एएनएफ, एंटी डाईयूरेटिक फैक्टर, ऐसी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखनी है, जो अपना होता है बेसोडायलेटर जो कि अपना ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई बाय हार्ट।
हार्ट से जो हार्मोन निकलता है। अब अपन बात करते हैं किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है। एट द हाई एल्टीट्यूड, जब अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो अपने क्या हो जाते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। इसलिए तो अपने जो, अगर आपने देखा हो पहाड़ी इलाके के लोग जो होते हैं ना, वो काफ़ी लाल से होते हैं, क्योंकि उनके में हीमो वो आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पर जाने की वजह से स्टिमुलेट दी जेजी सेल्स, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस ऑफ किडनी। तो ये भी अपना क्या कराता है, इरेथ्रोपोइसिस कराता है। ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस कराता है। इरेथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन। काफ़ी सारे आपके जो ग्लैंड है वो अपने इरेथ्रोपोइसिस कराते हैं। एक तो अपना थायराइड हुआ, एक आपने आज ही पढ़ा था पीनियल पीनियल ग्लैंड भी कराता आपका, पीनियल ग्लैंड भी आपका कराता आरबीसी फॉर्मेशन। नहीं, पीनियल ग्लैंड नहीं था, वो था अपना थायराइड ग्लैंड भी आपका आरबीसी फॉर्मेशन कराता है। मतलब तीन चार आपके जो दे रखे हैं वो आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, एक तो अपना जेजी सेल्स, ये जब अपन पढ़ रहे थे ऑर्गन ऑर्गन से जब अपने हॉर्मोन्स निकलते हैं तब आता है ये जेजी सेल इरेथ्रोपोइसिस कराता है। अब अपन बात करते हैं कुछ हार्मोन्स, लाइक जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो निकालती है हार्मोन, उनके बारे में अब देखते हैं। पहला अपन गैस्ट्रिन, देखो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोबिलिटी। अपन बात करें सिक्रेटिन की, तो इट स्टिमुलेट द पैनक्रियाज विच रिलीजेस द म्यूकोस ऑफ बाइकार्बोनेट। म्यूकोस ऑफ बाइकार्बोनेट का क्या काम है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करके कुछ दे रखा है। तो वो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या काम है। ठीक है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का एक लाइन दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में डाइजेशन वाले चैप्टर में, तो आप इसका कमेंट करके बताना कि क्या काम है इसका। ठीक है, सीसी सीसी के इट स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर। सीसी के कहाँ से निकलता है, अपना गॉल ब्लैडर से, बाय दी बाइल जूस विच स्टिमुलेट दी पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो। और एक होता है अपना जीआईपी, इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रीशन एंड मोबिलिटी। जो क्या, इसका क्या काम होता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रीशन एंड मोबिलिटी। सम टाइम टिश्यूज सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। ठीक है, ये सब भी करता है। अब अपन बात करते हैं कुछ हार्मोन अपने अमीनो डेरिवेटिव होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कुछ होते हैं अपने प्रोटीन पेप्टाइड इस सब के, पॉलीपेप्टाइड वगैरह के, कुछ होते हैं अपने स्टीरॉयड के, कुछ होते हैं अपने आइडो आइडोथाइनोनिन के। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करते हैं। पहले अपन देखते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव के, तो क्या आते हैं अपने एडिनल मेडुला के एडिनिलीन और नॉन एडिनिलीन। तो ये अपने किससे बने होते हैं, टायरोसिन से। टायरोसिन एक होता है अपना एरोमेटिक अमीनो एसिड, और अपना मेलेटोनिन और सेरोटोनिन ये अपना बनता है ट्रोपोफेन से। ट्रोपोफेन अपना कौन सा होता है, ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ठीक है, ये अपने हो गए किससे, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। आपको प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड इन सब की याद करने की जरूरत नहीं है। स्टीरॉयड में आपने के कौन से आ जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। ये सब कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन वगैरह ये सब, और अपने गोनेड्स वाले सारे। अब अपन बात करते हैं आइडोथायरोनिन की, जैसे कि T3 T4 और थाइमोक्सिन, ये सब होते हैं अपने आइडोथायरोनिन वाले। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो अपने ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनके पास डक्ट है, डक्ट से सीधे जाते हैं अपने टारगेट सेल पे, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ चले जाते हैं। अब अपन बात करते हैं जो अपने आइडोथायरोनिन वाले हैं और स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, इनके क्या होते हैं, इंटरसेलुलर रिसेप्टर होते हैं। इनके मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर नहीं पाए जाते, सीधे इंटरसेलुलर रिसेप्टर होते हैं, जो कि सीधे कहाँ मिलते हैं, अपने न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और जो अपने अमीनो डेरिवेटिव पेप्टाइड डेरिवेटिव इनके होते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और भारी मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। ठीक है, भारी मेम्ब्रेन पे इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, अमीनो वाले के और पेप्टाइड वाले के एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, और अपने आइडोथाइमोसिन के और स्टीरॉयड हार्मोन के इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं। ठीक है,
तो अब अपन देखते हैं अपना लास्ट पार्ट। ये देखो जी, अपने कैसे हैं सरफेस वाले, जिनके रिसेप्टर अपने सरफेस पे पाए जाते हैं, और एक अपने हैं जो जिसके रिसेप्टर अपने सीधे अंदर न्यूक्लियस की मशीनरी पे काम करते हैं, सीधे अपने अंदर जाते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर रिसेप्टर होते हैं। तो इसमें जो अपने आएंगे आइडोथायरोनिन और स्टीरॉयड हार्मोन, और इसमें अपने आएंगे जितने भी अपने बाकी बचे अमीनो एसिड डेरिवेटिव इन सब की। तो देखो, फर्स्ट रिस्पॉन्स पहले रिसेप्टर पे जाके लगेंगे, फिर ये जाएंगे सेकेंडरी मैसेंजर के पास, साइक्लिक एएमपी होता है या फिर अपना कैल्शियम प्लस प्लस होता है, ठीक है, साइक्लिक एएमपी होता है, कैल्शियम प्लस प्लस होता है। फिर अपनी देंगे जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, फिर अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। पहले रिसेप्टर, सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम प्लस प्लस, फिर अपने आएंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे, फिर अपना आएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे, ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है ओवेरियन ग्रोथ, ठीक है, एफएसएच, एलएच, ये सब इससे निकल जाएंगे। और मैं बात करूँ स्टीरॉयड वाले सारे जो होते हैं, जो सीधे जो हार्मोन से सीधे अपना अटैक करता है, अंदर जाके सीधे अपना न्यूक्लियस के अंदर जाता है, इसके रिसेप्टर यहीं पाए जाते हैं। बाकी अपने इसमें ना तो सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत, ठीक है, सीधे अपना जाता है इसमें, इंटरसेलुलर रिसेप्टर पाए जाते हैं किसमें, अपने स्टीरॉयड वाले में और आइडो थायरॉक्सिन वाले में, ठीक है। इसी के साथ आपका केमिकल कंट्रोल वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको इसके फंक्शन सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका पेज पेज 1, पेज 2, ठीक है। 2 पेज तो आपके ये वाले हैं, और एक ये रहा, और लास्ट पेज आपका ये रहा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।